भारतीय जनता पार्टी के सांसद अलीपुरद्वार के जॉन बारला ने अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र का आज निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्थानीय व्यापारियों से भी बैठक की गई। इस बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि इस अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र का मुख्य रूप से भूटान को सामान निर्यात करने की कार्य करने में अपना नाम प्रचलन किया है। वर्तमान अवस्था में भूटान की ओर से सामान जो भारत की ओर निर्यात किया जाता है एवं यह जयगांव के मार्ग होते हुए बांग्लादेश तक सामान निर्यात करने के लिए कार्य कर रहे हैं, परंतु भूटान में अभी रेड जोन माना जाता है। भूटान से आने वाले वाहनों को इस क्षेत्र में एवं वाहन चालकों को क्वारंटाइन करने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे यह क्षेत्र में कोरोना की प्रकोप बढ़ने की संख्या जताते हुए उन्होंने कहा इस संबंध को लेकर भारत के हेल्थ जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्रालय को पत्र लिखेंगे एवं भूटान से आने वाले जितने भी वाहन के चालकों को इस क्षेत्र में क्वारंटाइन की व्यवस्था करने की मांग की गई है। तथा उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र को जो अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र से जो व्यापार बंद हुआ है उसको भूटान में आगमन करने के लिए जमीनी स्तर पर जो लोगों का आगमन करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री एवं गृह मंत्री को पत्र करेंगे, जो भारत एवं भूटान की संबंध को लेकर अच्छा होगा। अगर इस तरह से लॉकडाउन भूटान के तरह यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बंद करते गए एवं यह नीति चलाते गए तो दोनों देश के संबंध काफी बिगड़ने की संकेत उन्होंने कहा है। इस संबंध में तैयार की गई रिपोर्ट आप इस प्रकार देख सकते हैं। देखिए, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन हुआ इस क्षेत्र में, जयगांव क्षेत्र में, तो लोग पहले अच्छा चल रहा था। जयगांव का जो बिजनेस मार्केट अच्छा चल रहा था और ये लॉकडाउन के कारण से अभी काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रहा है। डिस्टर्बेंस मीन्स भूटान के साथ जयगांव का कोई संपर्क ही नहीं है, बिजनेस लाइन ही नहीं चल रहा है। पता नहीं इतना अच्छा मित्रता है देश के साथ हमारे इंडिया और भूटान का जो मित्रता है, और इसको देख रहे हैं आज का दिन में हम यहाँ आने के बाद में। और यहाँ का जितना मर्चेंट एसोसिएशन के साथ बैठे और यहाँ करीबन 3000 से भी ऊपर ट्रेडर्स है यहाँ पर, और निर्भर जो श्रमिक सब है करीबन यहाँ पर 10-20 हजार से भी ज़्यादा लोग होंगे यहाँ पर काम करने वाले, उससे भी ज़्यादा होंगे। तो आज देखने को मिल रहा है कि इंडिया से और क्षेत्र से गाड़ी सब यहाँ से निकल के भूटान जा रही है। भूटान से बोल रहे हैं कि भूटान अभी रेड जोन है, और रेड जोन होते हुए वहाँ के गाड़ी फिर वहाँ से निकल रहा है और यहाँ से जयगांव से कोई कनेक्टेड नहीं है। ये यहाँ से आलू निकाल रहा है, प्याज निकाल रहा है और बहुत सारा सामग्री यहाँ से, स्टोन है वहाँ पर, डोलोमाइट्स है ना, यहाँ से निकाल के दूसरा क्षेत्र में दे रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं यहाँ आने के बाद में मैं चमोर्ची देखा, आपका सामची भूटान देखा, तो और यहाँ जयगांव देखने के बाद में लगा कि यहाँ भूटान और जो भी हमारे पड़ोसी, भूटान के पड़ोसी जो भी मार्केट सब है, टाउन है, इसको भूटान सरकार बहुत अवहेलना, मतलब दूसरी नज़र से देखा जा रहा है। अब आपके साथ में हमारा दोस्ती है, हम आदान प्रदान कर रहे हैं, आज हमारा जयगांव के साथ दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? आज यहाँ का कोई भी एक जनता, कोई भी लोग अब यहाँ से गेट एंट्री नहीं कर सकता है, लेकिन यही का बाहर से जो गाड़ी है यही भारत का दूसरा क्षेत्र से आके जाके पहुँच जा रहा है, थिम्पू गेलिम्पोंग पहुँच रहा है। लेकिन जयगांव क्षेत्र का कोई भी, चाहे श्रमिक हो चाहे बिजनेसमैन, किसी से कांटेक्ट नहीं है। आखिर भूटान क्या चाह रहा है? हमारे प्रधानमंत्री इससे पहले भी गए थे, जब भूटान जब दुविधा में पड़ता है तो हर समय हमारे
भारत का प्रधानमंत्री हमारा नरेंद्र मोदी जी उनको सहयोग करते हैं, आर्थिक सहयोग करते हैं। आज हम भारत के निवासी होते हुए जयगांव का आज हमारे बीच में आपसी मतभेद होने के कारण से काफ़ी यहाँ पर हमारा जो भी ट्रेडर्स है ये अभी यहाँ से बहुत डरा हुआ है। पता नहीं यहाँ कल का दिन में जयगांव रहेगा नहीं रहेगा, टाउन रहेगा नहीं रहेगा, यहाँ के लोग रहेंगे नहीं रहेंगे। यहाँ से करीबन अभी ये होने का बाद ये कंडीशन आने के बाद में भूटान जो दूसरा नज़र से देख रही है जयगांव के, इसके बाद यहाँ से करीबन ट्रेडर्स करीबन यहाँ पर 1500 लोग यहाँ से दूसरा जगह प्लान कर गया, दूसरा जगह चले गए, क्योंकि यहाँ कोई संपर्क नहीं है भूटान के साथ, कोई बिजनेस लाइन कांटेक्ट ही नहीं है। पहले अच्छा था, अब क्यों? और मैं यहाँ जाने के बाद यहाँ जितने भी ट्रेडर्स से बैठा, एसोसिएशन से बैठा, उनसे पूरा तथ्य मैंने लिया। आगामी दिन इसको लेके मैं दिल्ली में जाऊंगा, फॉरेन मिनिस्टर्स को भी मैं चिट्ठी लिखूंगा। अगर वातावरण कोविड-19 अगर ठीक हो गया तो मैं फिजिकली भी जाके विजिट करूंगा। हमारे गृह मंत्री से भी मैं इसके बारे में अवगत कराऊंगा। मैं लेटर द्वारा, पत्रचार के द्वारा मैं मेरा यहाँ का जितना भी हमारा समस्या है, चाहे श्रमिक को लेके, चाहे ट्रेडर्स के लेके, यहाँ पर जितना भी बिजनेसमैन है जो समस्या झेल रहे हैं, कल का दिन में मैं देख रहा हूँ यहाँ कल का दिन में जयगांव वर्सेस भूटान ये कुछ अलग रूपरेखा ले सकता है, ऐसे मुझे महसूस हुआ। तो ये ना हो इसीलिए मैं आया हूँ। और कल का दिन मैं खुद जाके दिल्ली को आज जाके मैं इसको थोड़ा सर्वे कर लिया। अब इसके लेके मैं पत्रचार करूंगा और उसके बाद मैं फिजिकली विजिट करके ये समस्या का बताऊंगा। में अगर हमारे यहाँ पर जो श्रमिक काम करते हैं वो जाने के लिए उनका अभी ऐसे तो एंट्री नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि जाएंगे तो 21 दिन का क्वारंटाइन होगा, ये सब होगा। तो अभी जो भूटान जैसे रेड जोन है वहाँ से जो पब्लिक आ रहे हैं, जैसे गाड़ी आ रहा है, तो उसको आपको नहीं लगता है कि उनको भी क्वारंटाइन यहाँ क्या करना चाहिए? नहीं, मैं को ना हेल्थ मिनिस्टर को भी मैं अवगत कराऊंगा, क्योंकि यहाँ से श्रमिक जा रहा है, अगर वहाँ से आ रहा है, जाने का तो बात नहीं है, अभी आ रहे हैं उनको ना क्वारंटाइन में बिठा रहे हैं। और जो रेड जोन से आ रहे हैं, भूटान के एरिया से रेड जोन से आ रहे हैं, कोई ट्रक लेके आ रहे हैं, कोई लॉरी लेके आ रहा है, कोई ट्रैक्टर लेके आ रहा है, ये सारा ड्राइवर सब लेके आ रहा है, उनको यहाँ चेकअप भी नहीं किया जा रहा है। रेड जोन से आ रहा है और पूरा एंट्री कर जा रहा है, पूरा भारत में गेट से एंट्री कर जा रहा है, उनको चेकअप भी नहीं है। अब हमारे यहाँ के लोग वहाँ जा नहीं सकते। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर हम आपसी ये जो तालमेल नहीं मिलने के कारण से कल का दिन में बड़ा एक इंसिडेंट होने वाला है, ऐसे महसूस हो रहा है। अच्छा, इससे आपको क्या महसूस हो रहा है? भारत और भूटान के संबंध बिगड़ भी सकता है, जबकि भूटान एक भारत का मित्र राष्ट्र है। काफी आर्टिकलों का उल्लंघन करते हुए भूटान एक नियम बना रही है। इसमें आप केंद्र सरकार को कुछ जानकारी और कराएंगे? जरूर कराएंगे। नहीं तो देखिए, आज का दिन में जिस प्रकार से यहाँ से अगर हमारे जयगांव के लोगों के साथ में जिस प्रकार दुर्व्यवहार हो रहा है, कल का दिन में यहाँ पर लग भी सकता है। मरता क्या नहीं करता, वही परिस्थिति आज आ गया। हमारे यहाँ जितना भी बिजनेसमैन ठप पड़ा हुआ है, मजबूर जो हो रहा है यहाँ से छोड़ के जाने में। इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग, इतना बड़ा बड़ा होटल, इतना बड़ा बड़ा बिजनेस, ये अगर ठप हो जाएगा तो लोग क्या करें? रास्ता पे उतर जाएंगे। फिर आने जाने का जो गाड़ी घोड़ा एक दूसरे से इतना अच्छा चल रहा है, गाड़ी घोड़ा कल का दिन में बाधा होगा, फिर ये संभालना मुश्किल हो जाएगा बाद में। क्यों? आखिर में आपके साथ भूटान और भारत के साथ जितना अच्छा मित्रता है, जब आपके कष्ट होता है, दुख होता है, जब आप विपद में रहता है, तो उस समय हर समय भारत आपके पास खड़ा रहता है। तो आज के दिन में जयगांव के लोग भी तो भारत के निवासी है, तो भारत के निवासी के साथ इस तरह दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? भूटान सरकार हमको जवाब दे। मैं इसको भूटान सरकार को भी लिखूंगा। मैं सुना हूँ इंडिया हाउस को भी मैंने बात किया। मैं इंडिया हाउस जो ऑफिसर सब है, सेक्रेटरी सब है, होम सेक्रेटरी सब, उनसे भी बात करूंगा कि देखिए अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ, कल का दिन में दूसरा रूप देख रहा हूं, मैं नजर में आ रहा है मेरा, ये दूसरा रूपरेखा ले सकता है। इसलिए
मैं चाहूँगा ये रूपरेखा ना हो, उससे पहले से इसका समाधान हो जाए। मैं इसके लिए मैं दिल्ली सरकार को मैं बोल रहा हूँ, मैं फिजिकली भी जाऊँगा। मुझे अगर यहाँ पर रह के पुलिस प्रशासन में राज्य सरकार से भी बात करूँगा, मैं डीएम से भी बात करूँगा, यहाँ लोकल प्रशासन से भी बात करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान हो, नहीं तो मरता क्या नहीं करता ऐसा दिन आ जाएगा। धन्यवाद। कल लगभग 300 गाड़ियाँ 250 नीचे एवरेज फीस सामान का विवरण, ड्राइवर का नाम, उसके बाद कहाँ से आया, उसके बाद मोबाइल। ये कहाँ से बांग्लादेश से भी आ रहा है क्या? बांग्लादेश वो जो फुलवरी चंद्रबांधा वहाँ से इधर से स्टोर जाता है, इधर से जाता है और उधर से कुछ आता है? खाली गाड़ी यहाँ से आता है, खाली गाड़ी। तो उसका टेस्ट कुछ नहीं होता है? हाँ, वो खाली गाड़ी जो है चेक करके चेक मतलब मेडिकल हाँ, उसको वहाँ उस गेट में है। तो वहाँ पर भी तो वहाँ से तो कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ तो कुछ रेड जोन से आ रहा है, बोल रहा है रेड जोन तो सारा का सारा दिन रेड जोन है ना अभी, वो लोग कह रहे हैं रेड जोन है, ग्रीन जोन है। तो ग्रीन जोन से सामान नहीं जा रहा है, जयगो से सामान नहीं ले रहे, लेकिन उनका रेड जोन से ग्रीन जोन से सामान आ रहा है ना। अब जुन चाहिँ अहिले त जानु दिएको छैन। अहिले त जाको दिएको छैन, मतलब उनीहरूको मतलब यो पैसाको बदली 1200 रुपियाँ पर डे पर पर्सन पर डे। र यो चाहिँ मतलब यो 1200 गरेर लगायो भने के छ भने हाम्रो अब जस्तो ड्राइभरहरू छ जुन चाहिँ अब रोजीरोटी गरेर खाने, उनीहरूको लागि पनि 1200 लगायो भने त डेलीको 1200 त दिनु सक्दैन। त्यो यत्रो दिनु पनि सक्दैन। सानो भेकलहरू जस्तो त्यस्तो गाडीहरू माल लिएर जाँदैछ, माल लिएर जो आउँदैछ त्यो तिनीहरूको लागि ओन्ली ट्रान्सपोर्ट चल्दैछ। सामान ल्याउने सामान मात्रै सामान मान्छे सामान भ्याडनको लागि चाहिँ हामी अहिले किनकि अब केन्द्र बोल्नु हामीलाई त्यो हाम्रो बेलालाई बहुत साह्रो परिरहेको छ। तर पनि हामी अब यसो जस्तो गर्न चलिरहेको छौँ। अब हामी जति यो सेनिटाइजर गरेको चाहिँ हामीले हाम्रो एमपीबाट जुन छ हामी डबल सेनिटाइजर हामीले गरेको थियौँ यो गाउँतिर चाहिँ, र अहिलेसम्म चाहिँ कोही सहयोग पनि हाम्रो त्यो यो छैन। र हामीलाई यति नै छ। अब हाम्रो ट्याक्सीहरू चाहिँ अब अहिले एलाउड गरेको छैन। हामीले चाहिँ सब जे सोध्दैछ अलिकति भुटानको यो फुलसिलिङभित्र एरिया मात्रै खोल्ने भने पनि जस्ट तेल हाल्नुको लागि सुविस्ता हुन्थ्यो। तेल हाल्नु पनि जान्थ्यो, तेल हाल्नु दिँदैन, हाँसीमार जानुपर्छ। हाँसी मार जानुपर्छ। ल म हेर्दैछु यहाँ जयगाउँ र भुटानको रिलेसन एकदम खराब भएको छ। आजको दिनमा यो अर्को रूप लिनु सक्छ। हजुर परीक्षाबाटै गर्दैछ कोठा गर्दैन 54 हरियाणा यो चाहिँ तपाईँको सेफ भयो। तपाईँको